हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 15। ठीक है, जो कि आपका HPR से एग्ज़ाम ले रहा है केमिस्ट्री का। ठीक है, मॉक टेस्ट नंबर 15 है। अगर मॉक टेस्ट बाई करने हो कर सकते हो। ठीक है, 20 मॉक्स हैं, PDF फॉर्म में है। ठीक है, 40 to 50 क्वेश्चन एक मॉक में है। ठीक है, इस नंबर व्हाट्सएप कर सकते हो, 110 रुपये के हैं। ठीक, नंबर ये है 7807263460। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन ग्रुप, इनमें से कौन सा फंक्शन ग्रुप जो है टिपिकली शो ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड absorption बैंड सेंट्रल अराउंड 3300 सेंटीमीटर -1 इन IR स्पेक्ट्रम। तो IR स्पेक्ट्रम करता क्या आपको? ठीक है, एनालिटिक टेक्निक है ये। ठीक, जो कि बताती है, आइडेंटिफाई करती है फंक्शनल ग्रुप। ठीक, कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है। ठीक, तो एल्कोहल का स्ट्रेच कितना होता है आपके पास? 3200 से 3600 सेंटीमीटर -1। ठीक, इसमें ब्रॉडनेस होती है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा, जिससे इथेनॉल हो गया CH3CH2OH। ठीक है, टिपिकली सेंटर होती है 3300 के आसपास ये। तो अल्कोहल इसका आंसर है। किस प्रिंसिपल वर्क करती है? ठीक है, जब भी आपके पास मॉलिक्यूल है ना, जो आई है इंफ्रारेड रेडिएशन ऑब्जर्व करता है, तो यहाँ पे केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं? वाइब्रेट आपके। ठीक, फिर देन एल्डिहाइड्स में आपकी स्ट्रेचिंग होती है 2700 के आसपास। ठीक, एल्केन्स में होते हैं 1600 से 1800 के बीच में। अल्कोहल में ब्रोड होती है। ठीक है, ब्रोड पूछी हुई थी। स्ट्रॉन्ग ब्रोड। ठीक है, नेक्स्ट है, इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्लास और क्वार्ट्ज क्यूवेट्स आर नॉट यूज्ड फॉर द सैंपल प्रिपरेशन बिकॉज। ग्लास और क्वार्ट्ज क्यों यूज़ नहीं होते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में? ठीक है, सैंपल होल्डर जो है ना, वो ऐसा होना चाहिए जिससे आपके IR रेडिएशन पास ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें होल्ड करोगे तो ग्लास के करेक्ट से पास होनी चाहिए, बट ये ऑब्जर्व भी कर लेता है ग्लास, इसलिए नहीं होता। ठीक है, IR ये दोनों ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ क्या होता है? नॉर्मली आपके पास KBr पोटेशियम ब्रोमाइड या तो सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ऑब्जर्व हो जाता है, तो 20 का आंसर है। UV में क्वार्ट्ज यूज़ होता है, और देन आपके पास IR में KBr। नेक्स्ट, इन थर्मल S2B2 रिएक्शन द इनहिबिशन of HBr is observed with the rate of low. This is due to the inhibition effect of HBr is observed in the reaction due to, किस रिएक्शन की तरफ होता है? ठीक है, रिएक्शन होता है आपके पास H2Br2 2HBr। ठीक है, कैसा रिएक्शन है? फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन है। ठीक, इससे प्रोसीड होते हैं फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन। यहाँ पे फ्री रेडिकल बनते हैं Br के। ठीक है, इन दोनों के फ्री रेडिकल बनेंगे। फ्री रेडिकल से ना दोनों हाई रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। इनिशिएशन होती है ब्रोमीन की पहले, हीट करोगे तो रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, स्टेप 2 क्या होता है? एक फ्री रेडिकल हाइड्रोजन को एक्ट करेगा तो HBr, और यहाँ पे हाइड्रोजन का रेडिकल बना देगा। ठीक है, हाइड्रोजन का रेडिकल यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। स्टेप 2
यहाँ पे ब्रोमीन अगर इसको रेडिकल को आप ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाओगे ना, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, HBr ब्रोमीन का रेडिकल बनेगा, ठीक है। तो ये चेन चलती रहती है, कंटिन्यू होती रहती है। तो क्यों रिएक्ट, ठीक है, इस रिएक्शन की वजह से आपके पास क्या करता है, ओके, इनहिबिट करता है इफेक्ट ऑफ HBr। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, HBr इनहिबिट क्यों करा, क्योंकि HA जो निकल गया आपके पास, रेडिकल निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट है द राइस हर्टफोर्ड मैकेनिज्म इज जनरल मैकेनिज्म फॉर, राइस हर्टफोर्ड मैकेनिज्म जो है ना आपके पास, ये मैकेनिज्म किसके लिए होता है, बताता क्या पहले ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन बताता है, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन बताते हैं पायरोलाइसिस किनकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की थ्रू फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म, ओके राइस और हर्ट्सफील्ड, ठीक है, ओके राइस, ठीक है, और हर्ट्सफील्ड, इन दोनों के द्वारा एक प्रपोज करा गया था। यूज क्या होता है, ठीक है, ये आपके रिएक्शन बताता है थर्मोडायनेमिक डिकम्पोजिशन हाइड्रोकार्बन्स के, पायरोलिसिस के। मेन स्टेप इसमें क्या होता है, इनिशिएशन, देन प्रोपगेशन, टर्मिनेशन, ओके, यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है मिक्स S1S2 रिएक्शन विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन फेवर्स S1 रिएक्शन पाथवे, ठीक, तो कौन सा करते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। एसन स्टैंड किसके लिए करता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक के लिए, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक करता है कि आपके पास रिप्लेस करता है लिविंग ग्रुप को, ग्रुप है यहाँ पे प्लस X नेगेटिव, ठीक है। S1 मैकेनिज्म मतलब होता है यूनिमोलिकुलर, ठीक है। S1 को फेवर कौन सी करती हैं, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ओके। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं, बस वाटर, मिथेनॉल और इथेनॉल, ठीक है। SN1 में क्या होता है आपके पास, सॉल्वेंट क्या होता है, पोलर प्रोटिक। SN2 में क्या होता है, पोलर प्रोटिक, ठीक है। रेट लो कहते हैं के सबट्रेट, SN2 ही होता है के सबस्ट्रेट और आपके पास न्यूक्लियोफाइल, ठीक, ठीक है। SN1 में क्या होता है, 1 मॉलिक्यूल, इसमें क्या होता है 2 मॉलिक्यूल, ठीक। प्रेफर्ड सबस्ट्रेट S2 में कौन सा था, प्राइमरी, और इसमें टेरिशरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ए होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी क्या बोलती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है ना ऑक्यूपाई करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, ओवरलैप से बनते हैं, ठीक है, ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसमें कौन कौन से होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। बॉन्डिंग क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं मॉलिक्यूल को, और ये एंटी बॉन्डिंग क्या करते हैं, डिस्टेबलाइज
बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? NB माइनस NA डिवाइड बाई 2। ठीक, NB क्या है आपके पास? बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। NA क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिगरेशन B2। ठीक है, बी के बोरोन है, इसकी कन्फिगरेशन होगी 1s2 2s2 2p1। B2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10। एक बी में इतने हैं तो B2 में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इसमें क्या होगी? sp मिक्सिंग हो गई आपके पास। ठीक है, सो 1s2 स्टार 1s2 2s2 2s2d पाई 2p1x पाई स्टार 2p y1x। ठीक है, तो यही ऑर्डर रहेगा। S2 पाई स्टार S2 यहाँ पे पावर 2 है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। B2 क्या? पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, ठीक है सर, पाई बाद में आएगा। ठीक है, सो ये ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है इसका। क्योंकि इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल फॉर ए क्लोज सबसेल के लिए क्या होती है हमेशा? क्लोज क्लोज सबसेल में क्या होगा? ठीक है, आपके सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना पेयर्ड ही होंगे, पेयर में होंगे। ओके, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर में होंगे। यहाँ पे S इज इक्वल टू 0 होगा, L इज इक्वल टू 0, J इज इक्वल टू 0। ठीक है, टर्म सिंबल क्या होगा? S01। ठीक है, तो नॉर्मल टर्म सिंबल का फॉर्मूला क्या होता है? 2s+1 LJ। ठीक है, एस क्या होता है आपके पास? ये आपके पास टर्म सिंबल है। ठीक है, एस क्या होता है? टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर। ठीक है, एल होता है आपके पास टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, जे है टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, क्लोज सबसेल दिया होता तो एग्जांपल ये होते हैं S2 P6 D10
फिर F14, ये क्लोज सब शेल है आपके, ठीक है। टोटल स्पिन क्या होगी, 0, टोटल स्पिन 0 होगी, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 1 होगी, 2s + 1 = 1, ठीक। टोटल स्पिन 0 है जब आपके पास मोमेंटम, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा आपके पास, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0, कॉरस्पॉन्ड की हो जाएगा, एस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और टोटल एंगुलर मोमेंटम भी 0 हो जाएगा, तो S10, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स पूछी हुई हैं। F2 कन्फिग्रेशन, F सेल में 7 ऑर्बिटल्स होती हैं, ठीक है। माइक्रोस्टेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2l + 1 Cn, ठीक। तो यहाँ पे F ऑर्बिटल आपके पास, तो F ऑर्बिटल के लिए आपके पास L क्या होता है, 3, ठीक। 2l + 1 कितना होगा, 6, 7, 7 के 14 C, ठीक है। इसमें 2 स्पिन स्टेट है, ठीक। तो 14C2, तो इसका आंसर ये आएगा 14, 13, 14 × 13 91, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना माइक्रोस्टेट्स का, ठीक है। वैसे याद रख सकते हैं, नॉर्मल SP की वैल्यू तो आपको पता ही होती है, SP DF, L की वैल्यू 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो ये स्पिन ऑर्बिटल्स हैं आपके पास ऊपर, कितने होते कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, हर किसी में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज दिया हुआ ΔG0 फॉर इरेक्शन रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फॉर्मूला बताना है। तो कैसे रिलेट होता है, इज इक्वल्स टू -RT के, ठीक है। -RT है तो ये लोग के, ऑप्शन है इसका राइट आंसर, ठीक है। तो गिब्स फ्री एनर्जी होती है, गिब्स फ्री एनर्जी में बताती है कि रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, G = H - TS, ओके। H आपकी एंथैल्पी है, T टेम्परेचर है केल्विन में, S एंट्रोपी है। अगर ΔG की वैल्यू <0 हो तो रिएक्शन कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। ΔG की वैल्यू <0 हो तो रिएक्शन कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ΔG की वैल्यू क्या हो, 0 तो इक्विलिब्रियम पर होता है, ठीक। और R की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, 8.314 जूल मोल -1 केल्विन -1, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लैपेरॉन क्लॉसेस इक्वेशन फॉर द लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्लैपर क्लॉसेस इक्वेशन लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम के लिए आइडियल वेपर वेपर है, निगलेक्टिंग लिक्विड वॉल्यूम, लिक्विड की वॉल्यूम को निगलेक्ट करना है, अज्यूमिंग आइडियल वेपर वेपर, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होती है, आइडियल वेपर निगलेक्ट करना लिक्विड वॉल्यूम को, ठीक है। इक्वेशन ये क्लैपेरॉन इक्वेशन किसके बीच में है,
ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर डी पी बाई डी टी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच डिवाइड बाई टी डेल्टा वी टी, ये आपकी क्लैपेरॉन की इक्वेशन है। और आपकी क्लोसिस क्लैपेरॉन की इक्वेशन क्या है? ठीक है, ये होती है किसके लिए होती है इक्वेशन? लिक्विड वेपर के इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, लिक्विड वेपर के इक्विलिब्रियम के लिए होती है। अज्यूम क्या करते हैं, वेपर आइडली बिहेव करता है और वॉल्यूम इननेग्लिजिबल, यही इक्वेशन ये करती है। ठीक है, जो बताया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, डी log P डिवाइड बाय डी टी चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी डेल डी टी है ये चेंज इन वेपर डिवाइड बाय आर टी स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेटेड फॉर्म में अगर इसको करें, किस क्वेश्चन में दी हुई है, इसी के फॉर्म में दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, सॉरी माइनस नहीं है, प्लस ही है। इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, लॉग P2 बाई P1 इज इक्वल्स टू माइनस वेपर बाय आर 1 माइनस T2 माइनस 1 बाई T2। ठीक है, सॉरी T1। ये भी पॉइंटेड है, पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, तो क्लोजिंग क्लैपेरॉन की इक्वेशन ये है। दो कंडीशन क्वेश्चन में दी है, क्या मानती है, आइडल वेपर और नेगलेक्टिंग लिक्विड वॉल्यूम को। ठीक है, क्लैपेरॉन की इक्वेशन है। तो log P बाई डी टी, log P डी टी डी पी बाई डी टी डेल्टा एच वेपर आर टी स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्या कैलकुलेट करने में काम आती है, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्पिन कपलिंग कांस्टेंट दिया हुआ है इन एच एन एम आर इज। स्पिन कपलिंग कांस्टेंट होता है क्या एन एम आर में, एन एम आर के न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस ये एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है आपकी। ठीक है, कैसी टेक्निक, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है जो कि आपके पास स्ट्रक्चर बताने का काम आता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के। ठीक, किस काम में आती है, स्ट्रक्चर बताने का काम आती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के। ये इन्फॉर्मेशन किसके बारे में देती है, हाइड्रोजन के इन्वायरमेंट, कार्बन इन्वायरमेंट, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की। ठीक है, फिर यहाँ पे स्पिन कपलिंग, ठीक है, ये मेजर होता है आपके पास हर्ट्स में। ओके, जे की यूनिट क्या है, हर्ट्स। कपलिंग कांस्टेंट की यूनिट है हर्ट्स। कपलिंग कांस्टेंट डिपेंड किस पे करता है, आपका बॉन्ड ज्योमेट्री। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, देन आपके डायहेड्रल एंगल। ठीक है, डायहेड्रल एंगल पे डिपेंड करता है कपलिंग कांस्टेंट। तो हमने पूछा डिपेंड किस पे करता है, तो कपलिंग कांस्टेंट डिपेंड किस पे करता है, आपका बॉन्ड की ज्योमेट्री पे। ठीक है, डायहेड्रल एंगल पे, थर्ड आपका नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे। ठीक है, कपलिंग कांस्टेंट किस में मेजर करते हैं, हर्ट्स में मेजर करते हैं इसको।
डिपेंडेड ऑन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये भी लिखना है इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड के। इंडिपेंडेंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पे HNO स्पेक्ट्रम है इथेनॉल का अंडर नॉर्मल कंडीशंस, नो एक्सचेंज और सिंगलेट ट्रिपलेट डबलेट मल्टीप्लेट एंड सिंगलेट। ठीक है, क्या बता रहा है CH3 CH2OH। ओके, तो यहाँ पे तीन डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन एटम्स हैं यहाँ पे। ठीक है, CH2 में 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो N+1 रूल लगाना है। तो N कितने 2, इसका आएगा 3। ठीक, ट्रिपलेट बन रहा है। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है HNO स्पेक्ट्रम है आपके पास इथेनॉल का अंडर नॉर्मल कंडीशन, नो एक्सचेंज हो गया, सिंगलेट ट्रिपलेट डबलेट मल्टीप्लेट, CH3 CH2OH। ओके, तीन डिफरेंट टाइप का क्या हाइड्रोजन है। ग्रुप 1 को क्या है CH3। ठीक है, इसके एडजेसेंट साथ वाले हाइड्रोजन कितने हैं 2, इसका 2 लग रहे हैं। CH3 के साथ में हाइड्रोजन कितने हैं 2, N+1 रूल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 3, ट्रिपलेट बनेगा। यहाँ पे इसमें साथ वाले बगल में हाइड्रोजन कितने हैं 3, इस साइड इसके बगल में कितने हैं 3, तो N+1 रूल लगाओगे क्या बन जाएगा 4। ठीक है, ये बना देगा आपके पास क्वार्टेट। ठीक है, और फिर OH है। तो नॉर्मल कंडीशन में ना यहाँ पे ये नहीं होगा। ठीक है, OH प्रोटोन रैपिड प्रोटोन एक्सचेंज होता है, कपल नहीं करता नेबरिंग प्रोटॉन्स के। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में, अंडर नॉर्मल कंडीशन नो एक्सचेंज। ठीक है, तो सिंगलेंट होगा, यहीं दिया हुआ नो एक्सचेंज नॉर्मल। सिंगलेट लास्ट में कहाँ है इसमें, ऑप्शन बी। ठीक, ठीक है, N+1 रूल क्या बोलते हैं, साथ वाले के साथ कितने हाइड्रोजन है। अगर इसको चेक कर रहे हो तो साथ वाले में कितने हाइड्रोजन है, इसको चेक कर रहे हो तो एडजेसेंट हाइड्रोजन कितने हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।